अय्यूब को सांत्वना देने के लिए आए हुए मित्रों में से तिमानी एलिपज अपने ज्ञान से, अपनी समझ से परमेश्वर के विषय, धर्म के विषय, नीति के विषय और इंसान जिस तरह से वो करता है उसका प्रतिफल कैसे वो प्राप्त करता है, इन सारे बातों को जोड़ते हुए अय्यूब को मनाने की कोशिश करता है कि अय्यूब शायद हो सकता है तुझसे कोई गलती हो गई है। और इन बातों का एहसास करके परमेश्वर के पास वापस लौटा अपनी गलती को अगर कबूल कर लेता है तो परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा, तेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को लेकर आएगा। वैसे जो कुछ तूने खोया है वो सब तुझे वापस मिल जाएगा। इन सारी बातों के उत्तर में अय्यूब ने अब तक अपना मुंह खोलकर कुछ नहीं कहा है। तिमानी एलिपज की बातें अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं। एलिपज अय्यूब से और क्या बातें करता है, किस प्रकार के निष्कर्ष पर वो उसे ले जाने की कोशिश करता है और क्या अय्यूब इन बातों से सहमत होता है कि नहीं होता है। इन सारी बातों को हम लोग पढ़कर हमारे ध्यान में आगे बढ़ने से पहले इन सारे वचनों को समझने और इनके आधार पर हम लोग चलने के लिए पवित्र आत्मा के ज्ञान और समझ हम सबके ऊपर उतराने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। हम सबों को दिया हुआ सुंदर सा समय के लिए आभार आपकी प्रकट करते हैं। धन्यवाद के योग्य आप है परमेश्वर, स्तुति के योग्य केवल आप ही हैं, हमारी आराधना और उपासना के योग्य परमेश्वर केवल आप मात्र हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हर एक भलाई को स्मरण करते हैं और आपके आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपके दिव्य सानिध्य में समर्पण करते हैं। किसी को कोई तकलीफ है प्रभु जी, कोई मुसीबत में है, आफत में है, तो परमेश्वर उन सबों को छुटकारा देने के लिए स्वर्ग की बरकतें, स्वर्ग की आशीर्वाद परमेश्वर निरंतर उनके ऊपर उतराने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से आप हमसे बातें करते रहिए। इन सारे वचनों को समझ पाए प्रभु जी, आप ही के राह पर हम लोग स्थिर खड़े हो सके। ऐसी आत्मिक अगुवाई और अभिषेक प्रभु जी हम पर उंडेल कर आपने हमें उत्तर दी, इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 5 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तो किसकी ओर फिरेगा। क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नाश हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वासस्थान को दिखारा और उसके लड़के बाले उद्धार से दूर हैं और वे फाटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते हैं और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वो तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी ताह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वह पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इस रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बसते हैं। वो तो धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वो बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता में ही फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहरी में वे रात की नाई टटोलते फिरते हैं। परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। देख, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों में से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना पहुंचेगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा।
तो वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे बहना होगा। तो उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनेले जंतुओं से डर ना लगेगा। और मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चित होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगे। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्र को पहुंचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तो सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। अय्यूब का ग्रंथ 5वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम एलीपेज की बातों को सुनते हैं, जो अय्यूब को सांत्वना देता हुआ और अय्यूब को उसके भीतर झांकने के लिए, उसे परखने के लिए एक सुझाव के रूप में देता है। उसका कहना है कि अच्छे लोग, सज्जन लोग, पवित्र लोग, संत लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं और सीधी राह पर चलते हैं, उनको इस प्रकार की हानि भला क्यों पहुंचेगी। मैंने तो अब तक जितनों को देखा है वे दुष्ट लोग ही हैं जो उजाड़े जाते हैं। जितनों को मैंने इस प्रकार से नाश होता हुआ देखा है, उन्होंने तो कोई पाप किया है, कोई गलती किया है, किसी प्रकार का अपराध किए हैं। अय्यूब अपने आप को परख कर देख, शायद हो सकता है गलती में तुझसे ऐसी कोई बात होगी हो, या फिर कोई ऐसी काम तूने कर दिया हो जिसके कारण से ये विपत्ति सारी तुझ पर आ पड़ती है। इन सारी बातों को कहने के बावजूद अय्यूब के ऊपर आरोप न लगाते हुए अय्यूब को परखने के लिए ही सिर्फ एक सलाह देता है, और इन सबसे बढ़कर कहता है, तेरी चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में है। तो किस प्रकार की खराई के साथ में चला करता था, किस सीधाई के साथ में चला करता था, और कैसे कार्य परमेश्वर ने तेरे जीवन में किए हैं, और जितने कार्यों को तूने देखा है, हमने देखा है। इन सारी बातों को स्मरण कर अपने भीतर आशा को लेकर आ, अपने पांवों को स्थिरता से फिर तू खड़ा कर। परमेश्वर तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। वो परमेश्वर 6 विपत्तियों में से भी तुझे बचाए रखेगा, वरन 7 विपत्तियों में भी परमेश्वर तुझे कोई हानि नहीं होने देंगे। दिन के समय हो, रात के समय क्यों ना हो, तेरे संतानी क्यों ना हो, सब कुशल से रहेंगे। अकाल के समय, पीड़ा के समय और विपत्ति के समय तू हंसमुख ठहरेगा, और तुझे बनाले जंतुओं से डरना लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधा करेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना रहेगी। तब तुझे निश्चित होगा कि मेरा बहुत वंश होगा, और मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगे। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसा ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्र को पहुंचेगा। देख, हम सबने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तो सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। वचन सुन रहे प्रियजनों, एलीपेज की बातों को फिर से एक बार गौर कीजिए। अपने पवित्र शास्त्र खोलकर इन बातों को आप फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कितनी सामर्थ और कितनी शक्ति की बातें, कैसे उत्सुकता की बातें, और कैसे उत्तेजित करने वाली बातों को। इन सबको कहने का एकमात्र कारण है कि हम सब लोग यहाँ पर तुझे सांत्वना देने के लिए आए हैं। न केवल सांत्वना देने, वरन तुझे खड़ा करने के लिए भी आए हैं। हम कुछ देकर तो खड़ा नहीं कर सकते, वरन इन सारी बातों से जो तूने की है और परमेश्वर ने तेरे पक्ष में किया है, और जो परमेश्वर है, और जो परमेश्वर जिस प्रकार से अपनी दृष्टि अपने भक्तों के ऊपर रखते हैं, उन्हीं के आधार पर हम तुझे उत्साहित करने के लिए आए हैं। एलीपेज की इन बातों को अय्यूब किस प्रकार से स्वीकार करता है, हमारी अगली ध्यान में देखेंगे। लेकिन आप किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, एक प्रश्न आपके सामने छोड़ते हुए आज की हमारे ध्यान को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। संकट के समय, विपत्ति के समय आपको सांत्वना देने के लिए कोई आते हैं। भले उनकी बातें आपको कष्टदायक लगते होंगे, आपको चुभने जैसी बातें शायद वे करते होंगे, लेकिन ऐसे समय में आपको सकारात्मक की ओर अपने ध्यान को बढ़ाना चाहिए। चाहे वो अच्छे कहे या बुरा कहे, सब कुछ मेरे भला के लिए है। अगर इस प्रकार की बात को स्वीकार करते हैं, आपके भीतर शांति प्रवेश करेगी। यदि ऐसा ना करते हुए इसे मन पर ले लेते हैं, दिल पर ले लेते हैं, नकारात्मकता के दृष्टिकोण से इन्हें देखने लगते हैं, आप हमेशा अशांति में ही रहेंगे। आप जितनी गहराई में अभी हैं, उससे अधिक गहराई में गिर जाएंगे। दुख, संकट और विपत्तियां आपकी ओर बढ़ती जाएंगे। इसलिए अपनी नजरें को बदलते रहिए। एलीपेज के इन शब्दों को जो पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर की ओर से हमें दी गई हैं, इन बातों के पर गौर करते रहें। अपने आप को उत्तेजित और उत्साहित करते रहें। अपनी आशा को जगाए रखिए, उम्मीदों को जगाए रखिए, विश्वास को जगाए रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। इसी आशा के साथ में सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, एक निर्णय के साथ में छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, आपकी दुहाई देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। इन सारे शब्दों के लिए परमेश्वर एक और बार आपकी महिमा होती रहे और आप बढ़ते रहे प्रभु जी, हम घटते रहें। धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इन बातों में से परमेश्वर आपकी आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने हेतु, आपके अभिषेक को प्राप्त करने हेतु फिर से एक बार पवित्र आत्मा की स्पर्श हमारे ऊपर ले आने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी, उनके संकटों में से, उनकी विपत्तियों में से, आफतों में से, मुसीबतों में से प्रभु, यदि अय्यूब की सवार किसी प्रकार के संकट में वे पड़ चुके हैं, वहां से परमेश्वर सभी को बाहर ले आने के लिए दुआ करते हैं। आपकी ओर से सहायता को प्राप्त कर बाहर निकलने के समय तक प्रभु जी विश्वास को बनाए रखने के लिए हर किसी के भीतर आत्मा का वरदान और आत्मा का फल को गाने के लिए दुआ करते हैं। और यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे दैनिक जीवन में हर रोज एक समान नहीं होता है और हर एक समय भी एक जैसा नहीं होता है। कभी हमारे जीवन में खुशियों के लिए जगह है तो कभी हमारे जीवन में किसी कष्ट के लिए, दुख के लिए और संकट के लिए भी जगह होती है। जो कुछ भी क्यों ना हो, हमारे भीतर कैसी भी भावना क्यों ना हो, हमारे साथ में कैसी भी घटनाएं क्यों ना घटी हो, लेकिन विश्वास और हमारी आंखें हमेशा परमेश्वर की ओर रहना चाहिए, जिसके माध्यम से परमेश्वर हम सबों को वहां से बाहर ले आएंगे। परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई और अभिषेक इस प्रकार से आपको चलाने हेतु आपकी नजरें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टिके रहे। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।